अपडेट फिलहाल लेते रहेंगे। तो विशेष सत्र बुलाया गया, देखना होगा क्या कुछ इस विशेष सत्र में खास रहने वाला। खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं भारत का सूर्य नमस्कार। महज कुछ घंटे बाकी हमारे आदित्य L1 की उड़ान भरने में। 2 सितंबर यानी शनिवार की सुबह 11:50 पर PSLV C-57 रॉकेट आदित्य L1 को लेकर सूर्य की तरफ उड़ जाएगा। एक तरह से भारत अब सूर्य नमस्कार करने वाला है और हमारे सूर्य नमस्कार पर दुनिया भर की निगाहें भी टिकी हुई हैं। इसरो की तैयारी, अब सूर्य की बारी। अंतरिक्ष में बजेगा भारत का डंका। 2 सितंबर को लॉन्च होगा मिशन आदित्य L1। चांद के दक्षिणी ध्रुव में कामयाबी का झंडा गाड़ने के बाद अब बारी है सूर्य पर फतह करने की, सूरज से आंख मिलाने की और सूरज के रहस्य को जानने की, जिसके लिए मिशन आदित्य L1 लॉन्चिंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसरो में आदित्य L1 को लॉन्च करने की रिहर्सल की गई, जिसकी तस्वीर इसरो ने जारी की है। आदित्य L1 मिशन 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर PSLV C-57 से उड़ान भरेगा। आदित्य L1 की लॉन्चिंग से पहले सभी इंटरनल चेक पूरे कर लिए गए। ये करीब 4 महीने में पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रांज पॉइंट 1 यानी L1 पॉइंट तक पहुंचेगा। आदित्य स्पेसक्राफ्ट L1 पॉइंट के चारों ओर घूमकर सूर्य पर उठने वाले तूफानों को समझेगा। इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड और सोलर विंड जैसी चीजों की स्टडी करेगा। चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के बाद सफल लैंडिंग में करीब 40 दिनों का वक्त लगा था, लेकिन आदित्य L1 2 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा और इसरो के मुताबिक इसे सूरज की कक्षा L1 तक पहुंचाने में 127 दिनों का समय लगेगा। यह हेलो ऑर्बिट में तैनात किया जाएगा, जहां पर L1 पॉइंट होता है। यह पॉइंट सूरज और धरती के बीच में होता है। जैसा कि आपको पता है, इसके बाद ये जो चंद्र के पे हमने ये यान भेजा है, इसके अलावा सूर्य की स्टडी करने के लिए, सूर्य के बारे में विस्तार से इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए हमने अभी आदित्य L1 मिशन का प्लानिंग किया और वो रेडी है। लॉन्च पैड पे खड़ा है आदित्य L1 और 2 सितंबर को उसके लॉन्च होने की संभावना है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी करीब 15 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी से L1 की दूरी करीब 15 लाख किलोमीटर। करीब 200 किलोग्राम वजनी आदित्य L1 को PSLV रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। इसरो के मुताबिक ये मिशन सूर्य पर उतरने नहीं जा रहा है, बल्कि आदित्य L1 सिर्फ सूरज की कक्षा लैग्रांज पॉइंट 1 पर सैटेलाइट के रूप में सूरज के चक्कर लगाएगा। इसी वजह से इसके नाम में L1 जोड़ा गया है। इसरो के मुताबिक इस मिशन का लक्ष्य सूरज की किरणों का अध्ययन करना है। किरणें अंतरिक्ष की गतिविधियों को कैसे प्रभावित करती हैं। सूरज के फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और सूरज की बाहरी सतह पर नजर रखेगा। आसपास मौजूद कणों का भी ये अध्ययन करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और चुंबकीय कणों की स्टडी करेगा। साथ ही मौसम को प्रभावित करने वाले कारकों की भी स्टडी करेगा। बात करें सूरज की, तो यह रहस्यों से भरा है। सूरज एक विशालकाय तारा है, यानी सूरज अपने अंदर कई रहस्य को समेटे। मिशन आदित्य L1 से सूरज के कई रहस्यों से पर्दा उठ सकता है। टीम न्यूज नेशन। सूरज को समझना आसान नहीं, क्योंकि सूरज की तपीश इतनी ज्यादा है जितनी कि 100 बिलियन टन डायनामाइट के विस्फोट से पैदा हुई गर्मी। सवाल है कि आखिर कैसे हमारा आदित्य L1 सूरज के करीब पहुंचेगा, किन हालातों का सामना करेगा और कौन सा राज सूरज का खोलेगा। इस पर निगाहें पूरी दुनिया की टिकी हुई हैं। जिस तरह चंद्रमा कूल है, उस तरह सूर्य तो कतई नहीं, और इसका अंदाजा आपको धरती पर बैठे बैठे ही लग जाता होगा। पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर होते हुए भी सूर्य की इतनी तपीश होती है कि वो धरती वालों को झुलसा देती है। जरा सोचिए, सूर्य की सतह के करीब जाना तो दूर, उसके आसपास भटकना भी नामुमकिन है। इसलिए सूरज के आउटर पार्ट यानी कोरोना ही धरती के वैज्ञानिकों के लिए मुफीद जगह होती है। ऐसा क्यों होता है, आइए जानते हैं। एक अनुमान के मुताबिक सूरज के केंद्र का तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक है, जिसके आगे सैकड़ों हाइड्रोजन बम के बराबर ऊर्जा भी कम है। नासा के मुताबिक 100 बिलियन टन डायनामाइट के विस्फोट से जितनी गर्मी पैदा होती है, ये तापमान उसके बराबर है।
सूरज की सतह से ऊपर फोटोस्फीयर का तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस यानी 10,000 फ़ारेनहाइट। सूरज का आउटर पार्ट कोरोना सूर्य की सतह से भी ज्यादा गर्म होता है, करीब 17 लाख डिग्री फ़ारेनहाइट। जाहिर है सूर्य की सतह या फिर उसके आउटर पार्ट कोरोना तक भी किसी स्पेस क्राफ्ट के लिए जाना मुमकिन नहीं, क्योंकि इंसानों के पास ऐसा कुछ भी नहीं जो सूरज के आउटर पार्ट वाली गर्मी की तपीश को झेल पाए। ऐसे में कोई भी स्पेस क्राफ्ट वहाँ फटक भी नहीं सकता। इसलिए आदित्य L1 को एक निश्चित दूरी पर रखा जाएगा। आदित्य L1 को इस तरह बनाया गया है कि वो सूर्य की इतनी गर्मी झेल पाए जितनी कि वो बर्दाश्त कर सके, यानी सूर्य के ताप से नष्ट नहीं हो। ये लैग्रेंजियन पॉइंट बोलते हैं, जो L1 है, वहाँ धरती और सूर्य की ग्रेविटी बराबर हो जाते हैं, तो ग्रेविटी जीरो हो जाती है, कैंसिल हो जाती है, तो जीरो हो जाती है, तो उसको हेलो ऑर्बिट बोलते हैं। तो जनरली जो सैटेलाइट है वो किसी ऑब्जेक्ट के पीछे घूमते हैं, किसी के द्वारा घूमते हैं। जैसे चंद्रमा सूर्य धरती के इर्द गिर्द घूमता है, धरती सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। प्लैनेट भी नहीं है, सन भी नहीं है, स्टार भी नहीं है, परंतु एक L1 पॉइंट है, उसके इर्द गिर्द घूमेगा। तो ये एक सर्कल जो है 178 डेज में पूरा करेगा। तो उससे एडवांटेज ये है कि हम सन को 24 घंटे दिन में देख सकते हैं। आदित्य L1 को PSLV XL रॉकेट ले जाएगा, जिसका नंबर है PSLV C57। आदित्य L1 अपनी यात्रा की शुरुआत पृथ्वी के लोअर ऑर्बिट से करेगा। PSLV XL रॉकेट उसे श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से उड़ाकर पृथ्वी के लोअर ऑर्बिट तक छोड़ देगा। इसके बाद वो धरती के गुरुत्वाकर्षण यानी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर आएगा। ये फेज काफी मुश्किलों भरा है और उसे बाहर निकलने का मतलब है कि आदित्य L1 का आधा मिशन पूरा हो जाएगा। फिर शुरू होगी क्रूज फेज। इसके बाद आदित्य L1 हेलो ऑर्बिट में एंटर करेगा। यहीं पर L1 पॉइंट होता है। यहाँ पर आदित्य L1 की स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो वो सूरज की तरफ चल पड़ेगा और जलकर खत्म हो जाएगा। आइए आपको समझाते हैं कि L1 यानी लैग्रेंज पॉइंट क्या है। यहाँ पर चक्कर लगाकर आदित्य L1 अपना मिशन पूरा करेगा, यानी सूर्य का अध्ययन करेगा। जिस तरह पृथ्वी की ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, ठीक उसी तरह सूरज की भी अपनी ग्रेविटी है। अंतरिक्ष में पृथ्वी और सूरज की ग्रेविटी आपस में टकराती है। पृथ्वी की ग्रेविटी खत्म होते ही सूरज की ग्रेविटी शुरू हो जाती है। इसके बीच के पॉइंट को लैग्रेंज पॉइंट कहा जाता है। धरती और सूरज के बीच 5 लैग्रेंज पॉइंट हैं, जिसे हम L1, L2, L3, L4 और L5 के नाम से जानते हैं। जिस तरह दो देशों के बॉर्डर पर नो मैंस लैंड कहा जाता है, उसी तरह पृथ्वी और सूरज के बीच की ग्रेविटी पॉइंट को लैग्रेंज पॉइंट कहा जाता है। इनमें से एक L1 पॉइंट पर अपना आदित्य L1 ठिकाना बनाएगा। ये लैग्रेंज पॉइंट पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर है, जबकि सूरज पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर है, यानी वो सूरज से 14 करोड़ 85 लाख किलोमीटर दूर है। 15 लाख किलोमीटर की दूरी पूरा करने में भी 127 दिन लगेंगे। इसके बाद इसमें लगे पेलोड सूरज का अध्ययन शुरू करेंगे। आदित्य L1 अपने साथ 7 पेलोड लेकर जाएगा। इनमें से 4 पेलोड सूर्य का अध्ययन करेंगे, जबकि 3 पेलोड L1 पर पार्टिकल्स और फ्लूइड्स का इन सीटू अध्ययन करेंगे। ये पेलोड कोरोनल हीटिंग प्रॉब्लम, कोरोनल मास इंजेक्शन, प्री फ्लेयर, फ्लेयर एक्टिविटीज, मौसम की गतिशीलता, कणों का अध्ययन करेंगे। आदित्य L1 देश का पहला अंतरिक्ष आधारित ऑब्जर्वेटरी स्पेसक्राफ्ट है। इससे पहले नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने भी सूरज के कोरोना को टच किया था। नासा का मिशन पार्कर सोलर प्रोब सूरज के चारों तरफ 26 बार चक्कर काट चुका है। भारत से पहले दुनिया के 3 देश सूरज पर मिशन भेज चुके हैं। इनमें अमेरिका, जर्मनी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी हैं। तीनों देशों ने करीब 22 बार सूरज के लिए स्पेसक्राफ्ट भेजे हैं, लेकिन सिर्फ एक बार ही इसमें कामयाबी मिली है। इसलिए भी पूरी दुनिया भर की निगाहें आदित्य L1 पर टिकी हैं। चंद्रयान 3 की तरह ही आदित्य L1 की उड़ान में इसरो की विश्वसनीयता की फुल प्रूफ गारंटी शामिल है। टीम न्यूज नेशन। चंद्रयान 3 का जश्न अभी खत्म भी नहीं हुआ है कि इसरो एक और जश्न मनाने को तैयार है। आदित्य L1 जो सूरज के रहस्यों की पड़ताल करेगा, सूरज की वो गुत्थियां सुलझाएगा जिससे दुनिया अभी पूरी तरह से अनजान है। देखिए रिपोर्ट। स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम ये जोश, ये उत्साह है चंद्र विजय का।
चंद्रयान 3 की कामयाबी का लैंडर विक्रम की जैसे ही चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग हुई, वैज्ञानिक खुशी से झूम उठे। पूरे देश में जश्न मनने लगा। लैंड हो चुका है। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस ऐतिहासिक पल का गवाह बने। चांद फतेह करने के बाद अब बारी है सूरज से आंख मिलाने की, सूरज के रहस्यों को जानने की। चंद्रयान 3 की कामयाबी पर पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों को बधाई तो दी ही, भारत के अगले मिशन आदित्य L1 का भी शंखनाद कर दिया। हमने भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने भी साफ कर दिया कि आदित्य L1 लॉन्च की तैयारी पूरी हो गई है। Aditya is a mission to Sun. It is getting ready and it is just ready for launch. First week of September it will be launched, and after that it will be launched. It will travel for many days to reach the L1 point. चंद्रयान 3 को लॉन्च होने के बाद सफल लैंडिंग में करीब 40 दिन का वक्त लगा था, लेकिन आदित्य L1 2 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा और इसरो के मुताबिक इसे सूरज की कक्षा L1 तक पहुंचने में 127 दिन का समय लगेगा। ये हेलो ऑर्बिट में तैनात किया जाएगा। यहाँ पर एक पॉइंट होता है, ये पॉइंट सूरज और धरती के बीच में होता है। जैसा कि आपको पता है, इसके बाद ये जो चंद्र के पे हमने ये यान भेजा है, इसके अलावा सूर्य की स्टडी करने के लिए, सूर्य के बारे में विस्तार से इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए हमने अभी आदित्य L1 मिशन का प्लानिंग किया और वो रेडी है। लॉन्च पैड पे खड़ा है आदित्य L1 और 2 सितंबर को उसके लॉन्च होने की संभावना है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी करीब 15 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी से L1 की दूरी करीब 15 लाख किलोमीटर है। करीब 200 ग्राम किलोग्राम वजनी आदित्य L1 को PSLV रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। इसरो के मुताबिक ये मिशन सूर्य पर उतरने नहीं जा रहा है, बल्कि आदित्य L1 सिर्फ सूरज की कक्षा लैग्रेंज बिंदु 1 पर सैटेलाइट के रूप में सूरज के चक्कर लगाएगा। इसी वजह से इसके नाम में L1 जोड़ा गया है। लैग्रेंज बिंदु को L1, L2, L3, L4 और L5 से परिभाषित किया जाता है। इसरो की योजना L1 लैग्रेंज बिंदु के पास आदित्य L1 को स्थापित करने की है। सबसे पहले समझते हैं कि आदित्य L1 को सूर्य के प्रभामंडल की कक्षा L1 लैग्रेंज बिंदु पर ही क्यों स्थापित किया जाएगा। जब सवाल ये उठता है कि इस मिशन के लिए लॉन्ग्रेंज 1 यानी कि L1 पॉइंट को ही क्यों चुना गया, तो इसके पीछे आपको एक साइंस के तथ्य को समझना होगा। दरअसल धरती की ग्रेविटी किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचती है और सूर्य की ग्रेविटी अपनी ओर, लेकिन लॉन्ग्रेंज 1 वो पॉइंट है जहां पर धरती और सूर्य की ग्रेविटी को अगर देखें तो वो शून्य हो जाती है, यानी कि वहां पर वो चीज अधर में लटकी रहती है। मैं इसको आपको ग्राफ के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं। एक तस्वीर में आपको दिखाता हूं। इस तस्वीर को आप देखिए, ये सूर्य है और ये धरती, इसके बीच के ये जो सर्कल आप देख रहे हैं, ग्रे कलर का जो सर्कल है, दरअसल ये ग्रेविटी के जोन आप कह सकते हैं। लेकिन ये जो L1 पॉइंट है, लगभग धरती से 15 लाख किलोमीटर ऊपर जाकर ये पॉइंट पड़ता है। सूर्य और पृथ्वी की दूरी को अगर हम देखें तो वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर बैठती है, लेकिन 15 लाख किलोमीटर ऊपर धरती से ये लॉन्ग्रेंज 1 पॉइंट है जहां पर आदित्य L1 को स्थापित किया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ और जोन्स भी होते हैं, कुछ और पॉइंट्स भी होते हैं, जैसे कि L2 अगर पॉइंट को हम देखें तो वो आपको यहां पर दिखाई देगा। इसके अलावा L3 पॉइंट को आप देखेंगे तो वो सूर्य के दूसरी तरफ आपको दिखाई देगा। यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो ग्रेविटी शून्य हो जाती है। इसके अलावा L4 पॉइंट एक होता है और एक L5 पॉइंट होता है, लेकिन L1 पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां से कभी ग्रहण अगर लगेगा सूर्य को, तब भी आप सूर्य को लगातार देख पाएंगे। यानी कि आदित्य L1 का जो मिशन है किसी भी कीमत पर रुकेगा नहीं, भले ही ग्रहण की स्थिति क्यों ना बन रही हो, तब भी सूर्य को वो सीधे तौर पर देख रहा होगा और अपने मिशन को लगातार पूरा कर रहा होगा। आदित्य L1 में सूरज की स्टडी करने के लिए 7 पेलोड भी लगाए गए हैं। इनमें विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, आदित्य सोलर विंड एक्सपेरिमेंट, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेट, सोलर लॉ एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, सोलर हाई एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और डिजिटल मैग्नोमीटर।
सूर्य एक तारा है जो सोलर के केंद्र में रहता है और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के साथ दूसरे ग्रह चक्कर लगाते हैं। सूर्य की ग्रेविटी सौर मंडल के हर एक ग्रह को बांधे रखने में मदद करती है। सूर्य सौर मंडल की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की रोशनी से ही सारी ऊर्जा मिलती है। अब जानते हैं कि आदित्य L1 क्या करेगा। इसरो के मुताबिक इस मिशन का लक्ष्य सूरज की किरणों का अध्ययन करना, किरणें अंतरिक्ष की गतिविधियों को कैसे प्रभावित करती हैं, सूरज के फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूरज की बाहरी सतह पर नजर रखेगा। आसपास मौजूद कणों का भी अध्ययन करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और चुंबकीय कणों की स्टडी करेगा, मौसम को प्रभावित करने वाले कारकों की स्टडी करेगा। दरअसल कोरोनल मास इजेक्शन सूरज पर होने वाले खतरनाक विस्फोट हैं, जिनका पृथ्वी पर भी असर होता है, क्योंकि ये सीधे पृथ्वी की ओर आते हैं। ये सूरज की सतह पर होने वाले सबसे बड़े विस्फोट में से एक माने जाते हैं। कई बार ये धरती की तरफ भी आ जाते हैं, लेकिन धरती की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से धरती तक पहुंच नहीं पाते। हालांकि कई बार धरती की बाहरी परत को भेदकर धरती के वातावरण में घुस जाते हैं। इसलिए मिशन आदित्य L1 को सूरज के नजदीक भेजा जा रहा है, ताकि वक्त रहते सूरज की तरफ से आने वाले कोरोनल मास इजेक्शन और उसकी तीव्रता का अंदाजा लगाया जा सके। भारत पहली बार सूरज पर रिसर्च करने जा रहा है, लेकिन अब तक सूर्य पर कुल 22 मिशन भेजे जा चुके हैं। अमेरिका, जर्मनी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने मिशन भेजे हैं। अब तक एक ही मिशन फेल हुआ है।